हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। मेरा नाम है अतहर हाशमी और मैं आज से शुरू करने जा रहा हूँ जीआईएस का कोर्स, जिसमें हम इसके पूरे फाउंडेशन के बारे में जानकारी जो है वो हासिल करेंगे। मैंने 3 साल एक जॉब की है, जिसमें मेरा जॉब ये था कि मैं जीआईएस का जो कोर्स है उसे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। तो मैंने वहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो सिलेबस डिज़ाइन किया था, कुछ कोर्स बहुत अच्छी तरीके से कंपाइल किया था, उस कोर्स को मैंने अपने पास में रखा हुआ है। और मैंने सोचा कि इस पूरे कोर्स को आप सभी के साथ में अपने चैनल के माध्यम से शेयर करूं। तो इसलिए ये जो मेरा कोर्स आज शुरू होने वाला है, इसका नाम मैंने रखा है जीआईएस फाउंडेशन, जिसका सबसे पहले मैं आपसे आज सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूँ। सिलेबस डिस्कशन के बाद में ही मैं आपसे अगले लेक्चर में जो कोर्स है उसके बारे में मुलाकात करूँगा। तो ये जो कोर्स है ये बेसिकली मैं तकरीबन 8 हफ्तों में कंप्लीट कराया करता था, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बेसिक्स ऑफ मैप इंफॉर्मेशन फॉर जीआईएस, मतलब जीआईएस के लिए आपको क्या क्या मैप इंफॉर्मेशन जो है वो पता होनी चाहिए, उसके लिए मैंने चैप्टर 1 बनाया हुआ है। इसके अंदर आप सारे कंटेंट जो है वो देख सकते हैं, और ये जो सिलेबस है इसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छी तरीके से उसे कॉपी भी कर लें। और मुझे बीच बीच में आप याद दिलाते रहें कि ये जो टॉपिक है आपको इसमें प्रॉब्लम है या ये टॉपिक आपको समझने में दिक्कत होती है, आप कमेंट सेक्शन पे भी कभी भी मुझे बता सकते हैं। पर फिर भी ये लेक्चर आज मैंने ख़ास तौर पे सिलेबस के लिए बनाया है, तो मैं आज इसमें ये समझाऊँगा कि जीआईएस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। क्या जीआईएस केवल वही बच्चे कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड जियोग्राफी होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ और इसी फील्ड में मैं प्रोफेसर भी हूँ। लेकिन जीआईएस को जब मैंने सीखना शुरू किया तो ये इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि मुझे ऐसा लगा कि हर वो इंसान जिसे कंप्यूटर ऑपरेट करना आता है वो जीआईएस में भी काम कर सकता है। इसके लिए आपको कोई प्रोग्रामिंग नॉलेज या कोई कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी नहीं है। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैप जो होता है उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उन्हीं इन्फॉर्मेशन को देख कर ही हम मैप बनाते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है, जिसे आप ध्यान से सुने आगे और समझते जाएं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जीआईएस का कोर्स कराते हैं और अच्छी खासी फ़ीस भी लेते हैं, बहुत अच्छा भी पढ़ाते हैं। पर मैं चाहता हूँ कि आप घर बैठे ही जीआईएस का कोर्स को कंप्लीट करना शुरू करें। तो ये जो सिलेबस है आप इसे देखते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा। तो पहला चैप्टर आपने देखा जिसमें हम मैप इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा जो चैप्टर है इसमें हम ये सीखेंगे कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है आखिर होता क्या है, अंडरस्टैंड जीआईएस। तीसरा जो चैप्टर मैंने इसमें बनाया है वो है वर्किंग विथ आर्क जीआईएस सॉफ्टवेयर। जीआईएस के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें ओपन सोर्स और पेड सॉफ्टवेयर दोनों अवेलेबल हैं। तो हम इसमें पेड सॉफ्टवेयर जो है आर्क जीआईएस लाइसेंस वाला है, उसे हम इस्तेमाल करेंगे। इसका वर्जन मेरे पास में 10.3 अवेलेबल है। अगर आप कोई एडवांस वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप लोअर वर्जन भी यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिस समय मैंने ये किताब बनाई थी उस समय 10.1 वर्जन जो था वो मार्केट में अवेलेबल था, इसलिए यहाँ पे आपको 10.1 का दिखाई देगा। फिर आर्कजीआईएस में जितने भी प्रकार के रास्टर डेटा को हम प्रोसेस करेंगे। रास्टर डेटा वो डेटा होता है जो हम स्कैन करके रखते हैं, जिसे हम मैप के रूप में स्कैन करते हैं, बेस मैप के रूप में स्कैन करते हैं, उसे हम रास्टर डेटा कहते हैं, वो हम इसमें देखेंगे। फिर आएगा वेक्टर डेटा, वेक्टर डेटा के साथ आप कैसे काम करेंगे। फिर आएगा आपका एट्रीब्यूट डेटा, मतलब आप जो नॉर्मल कैड में और जीआईएस के सॉफ्टवेयर में यही फ़र्क होता है कि आप इसके वेक्टर डेटा में भी डेटाबेस को स्टोर कर सकते हैं। फिर आपका आएगा अगला चीज़ जियो प्रोसेसिंग। इसमें बफर्स बनाना, मर्जिंग करना, क्लिपिंग करना, यूनियन इंटरसेक्शन करना, ये सारी जो जितनी भी प्रकार के जियोग्राफिकल प्रोसेसिंग होती हैं उसे हम शॉर्ट में ही जियो प्रोसेसिंग कहते हैं। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। फिर आएगी क्वेरी। क्वेरी जो है वो डेटाबेस में जैसे क्वेरी की जाती है, तो ये क्वेरी करना मैं आपको सिखाऊंगा।
और आप इस बात का यकीन रखिए कि ये जो सिलेबस है ये हर उस बंदे के लिए है जिसे जीआईएस का जी भी नहीं आता, आई भी नहीं आता, एस भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, वो भी सीख सकता है। और अगर आप इसके लेक्चर्स के टॉपिक्स देख के भी पढ़ेंगे तो भी आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें हम क्वेरी भी पढ़ने वाले हैं। फिर आएगा आपका मैप को प्रोड्यूस करना, मतलब जो मैप हम बनाएंगे उसे आप प्रिंट कैसे करेंगे, उसे एक्सपोर्ट कैसे करेंगे पीडीएफ में, उसका लेआउट कैसे डिज़ाइन करेंगे। फिर आएगा आपका ArcGIS के टूल्स कौन कौन से होते हैं, तो टूल्स बनाने के लिए जितने भी हम टूल्स को इस्तेमाल करना सीखेंगे। फिर आएगा आपका जियो डाटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है। देयर आफ्टर आपका आएगा 3D एनालिसिस, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा ArcScene। तो ये है इसका सिलेबस कंप्लीट, जिसमें कुल 12 चैप्टर्स हैं, जिसे आप चाहें तो पूरे वीडियो को एक रात में बैठ के भी देख सकते हैं। लेकिन एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करिए इस चीज़ की अच्छी तरीके से और इसे देख देख के सीखिए, यही मैं आपसे कामना करता हूँ। और इस चैनल के साथ में आप अगले वीडियो का इंतज़ार करने के लिए हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो जो है आपको मिलता रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे शुरुआत से ही मैप इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और अगले लेक्चर में बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू।